कोर्ट ने केंद्र सरकार को अपने एक फैसले से तगड़ा झटका दिया है। ये फैसला है प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के डायरेक्टर संजय मिश्रा के कार्यकाल को लेकर, जिसमें उनके तीसरे कार्यकाल के एक्सटेंशन को अवैध करार दिया गया है। संजय मिश्रा वही अधिकारी हैं जिनके कार्यकाल में ईडी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से नेशनल हेराल्ड केस में कई दिनों तक और कई घंटों तक पूछताछ की थी। खबर तो यह भी है कि कई घंटों तक पूछताछ करने के बाद ये पूछताछ इतनी कड़ी हुई कि राहुल को ये कहना पड़ा कि अगर उन्हें रात में यहीं रोकने का इरादा है तो वो खाना खाकर आ जाएं। और सिर्फ राहुल ही नहीं बल्कि एनडीटीवी के इनकम टैक्स से जुड़े केस की कमान भी संजय मिश्रा ही संभाल रहे थे। अब सवाल ये कि संजय मिश्रा के कार्यकाल को केंद्र सरकार बार बार क्यों बढ़ा रही है, जबकि विपक्षी दल कई बार सरकार पर उनके नेताओं को निशाना बनाने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप जो है वो सरकार पर लगा चुके हैं। क्या है इसके पीछे की वजह, क्यों संजय मिश्रा के कार्यकाल को आगे बढ़ाया जा रहा है, जानने की कोशिश करते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। संजय मिश्रा उस वक्त सबसे ज्यादा सुर्खियों में आए जब उन्होंने देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर नेशनल हेराल्ड केस में तगड़ी पूछताछ की थी। ये पूछताछ राहुल गांधी के साथ कई दिनों तक चली, जिसमें दिन में करीब 9 से 12 घंटों तक उनसे पूछताछ की गई। ये पूछताछ राहुल के लिए शायद ज्यादा चैलेंजिंग भी रही हो, क्योंकि उस वक्त उनकी मां सोनिया गांधी खराब तबीयत के चलते दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती थी। खबर तो उस वक्त ये भी आई थी कि कई घंटों की पूछताछ के बाद भी जब राहुल को फ्री नहीं किया गया था तो उन्होंने ईडी अफसरों से ये तक पूछ लिया था कि क्या रात को उन्हें यहीं रोकने का इरादा है, और अगर हाँ तो क्या वो घर पे जाकर खाना खाकर आ जाएं। वैसे आपको बता दें, इसके अलावा संजय मिश्रा एनडीटीवी के इनकम टैक्स से जुड़े केस की भी जांच कर चुके हैं। उनके सामने आईएनएक्स मीडिया केस भी है, जिसमें पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदम्बरम और उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम पर भी केस है। जम्मू कश्मीर के 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के खिलाफ भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस उनके पास ही है। कुल मिलाकर उनके कार्यकाल के दौरान कई हाई प्रोफाइल केस ईडी के दायरे में आए। अक्सर विपक्षी दल भी केंद्र सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाते आए हैं। बात करें संजय मिश्रा के कार्यकाल की तो उनका पहला कार्यकाल नवंबर 2020 में खत्म होने वाला था, लेकिन सरकार ने इसे 1 साल के लिए बढ़ा दिया। केंद्र सरकार ने 13 नवंबर 2020 को एक आदेश जारी किया। इसमें बताया गया कि राष्ट्रपति ने 2018 के आदेश में बदलाव को मंजूरी दी है, जिससे 2 साल का कार्यकाल 3 साल का हो गया। सरकार के इस फैसले को एनजीओ कॉमन कॉज ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। इस मामले में सितंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए संजय मिश्रा के एक्सटेंशन को बरकरार रखा, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि अब मिश्रा को इस पद के लिए कोई एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा। अगर दिया भी जाएगा तो सिर्फ इमरजेंसी की कंडीशन में। लेकिन इसके बावजूद केंद्र सरकार ने संजय मिश्रा को 2 और एक्सटेंशन दे दिए। इसके लिए नवंबर 2021 में केंद्र सरकार सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट के बदलाव के लिए एक अध्यादेश लेकर आई। उसी साल संसद के शीतकालीन सत्र में इसे बिल के रूप में भी पेश किया गया, जो अब कानून बन गया, जिसके बाद सरकार को यह अधिकार मिल गया कि वो सीबीआई और ईडी के डायरेक्टर्स के कार्यकाल को एक बार में 1 साल के लिए बढ़ा सकती है, वो भी तब जब तक पद पर बैठे व्यक्ति के कार्यकाल की अवधि 5 साल ना हो जाए, जो कि पहले 2 साल हुआ करती थी। सुप्रीम कोर्ट में इन कानूनों को भी चुनौती दी गई, कई याचिकाएं डाली गई। एक याचिका में कहा गया कि ईडी देश की ऐसी संस्था है जिसे स्वतंत्र होना चाहिए ताकि वह सभी फैसले स्वतंत्र रूप से ले सके। इसके अलावा एनजीओ कॉमन कॉज की तरफ से वकील प्रशांत भूषण ने एससी में कहा कि ईडी पिछले कुछ सालों में सीबीआई की तुलना में और ज्यादा शक्तिशाली हो गई है, और बड़ी बात यह है कि इस डिपार्टमेंट में 95% मामले विपक्षी नेताओं के खिलाफ चल रहे हैं। ऐसे में ईडी डायरेक्टर के कार्यकाल का एक्सटेंशन एजेंसी की स्वतंत्रता से समझौता करने जैसा होगा। वहीं बात करें संजय मिश्रा की तो वो 1984 बैच के आईआरएस अधिकारी हैं। उन्हें अक्टूबर 2018 में ईडी का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया था। उसके बाद से अब तक ईडी का जिम्मा उन्हीं के हवाले है। ईडी के डायरेक्टर बनने से पहले मिश्रा दिल्ली के इनकम टैक्स विभाग में
चीफ कमिश्नर के तौर पर भी काम कर चुके थे। अब एक बार फिर उनके एक्सटेंशन को सरकार की तरफ से बढ़ाने की कोशिश की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसे अवैध करार दिया गया है। अब देखना होगा कि इस मामले में और क्या कुछ नई अपडेट्स आने वाले दिनों में देखने को मिलती है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, फीडबैक जरूर दें। देश विदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ तक।